नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें महाअवतार बाबा जी द्वारा हिमालय में स्वर्ण महल का सृजन किया गया। यह कहानी का उल्लेख स्वामी परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत में है। इस कहानी को परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी और स्वामी केवलानंद जी द्वारा सुना। युक्तेश्वर जी के गुरु लहड़ी महाशय ने उन्हें यह कहानी सुनाई थी, जिसमें लहड़ी महाशय उल्लेख करते हैं कि बाबा जी के साथ उनकी पहली भेंट उनके 33वें वर्ष में हुई थी। उस समय वे मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। एक ऐसे ही दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया गया है, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। लहड़ी महाशय एक नौकर को साथ लेकर उस 500 मील की यात्रा पर निकल गए। करीब 30 दिन में हिमालय में स्थित वे रानीखेत पहुंचे। ऑफिस में काम बहुत भारी नहीं था, इसलिए उन्हें पहाड़ों पर घंटों तक घूमते रहने का पर्याप्त समय था। एक दिन दोपहर में पहाड़ों में यूं ही भ्रमण करते करते उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें नाम लेकर पुकार रहा है। वे चौंक गए। द्रोणागिरी पर्वत पर वे जल्दी जल्दी चढ़ते गए। आखिरकार वे एक छोटी सी खुली जगह में पहुंच गए, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थी। वहीं पास पर एक चट्टान पर युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। उसके बाल ताम्र वर्ण के थे और वो बिल्कुल लहड़ी महाशय जैसा ही दिख रहा था। वे उस युवक को पहचान नहीं पा रहे थे। लहड़ी, तुम आ गए, उस संत में हिंदी ने उनसे कहा। यहां गुफा में आराम करो। लहड़ी महाशय ने साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें ऊनी कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। उस योगी ने कहा, लहड़ी, तुम्हें यह आसन याद है और वो कंबल? लहड़ी महाशय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे हक्के बक्के हो गए थे। उन्होंने उस युवक से कहा, अंधेरा होने को आया है और सुबह ऑफिस में काम है, अतः मुझे जाना होगा। उत्तर में उस युवक ने अंग्रेजी में कहा, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। अर्थात ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं। उस तपस्वी के मुंह से अंग्रेजी के शब्द सुने लहड़ी हक्के बक्के हो गए, लेकिन उन्हें इसका अर्थ समझ नहीं आया। इसीलिए उन्होंने उस युवक से पूछा। उस युवक ने कहा कि मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। लहड़ी वहां पर चुपचाप खड़े रहे। वो संत उनके पास आए और उनके माथे पर धीरे से आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से लहड़ी के दिमाग पर एक अद्भुत प्रभाव सा पड़ा और उन्हें पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आने लगी। उन्हें याद आ गया कि वे और कोई नहीं बल्कि उनके बाबा जी यानी महाअवतार बाबा जी हैं, जो सदा से ही उनके हैं। अतीत के दृश्य उनकी स्मृति में उभर रहे थे। उन्हें याद आ गया कि इस गुफा में उन्होंने अपने कई वर्ष बिताए हैं। स्मृतियों से भाव विभोर होकर लहड़ी ने अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। बाबा जी बोले, 3 दशकों से भी अधिक समय से मैंने तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा करी। तुम निकल गए और मृत्युपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी तुम्हारे मैं पीछे था, जहां तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल और प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे चलता रहा। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे और जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी।
जब तुम घुनी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थिर कर बालू से ढक लेते थे, तब भी अदृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने, वर्षों पर वर्ष इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी बहुत प्रिय थी। मैंने इसे तुम्हारे लिए साफ सुथरा रखा है। यह सब सुनकर लहड़ी आनंद विभोर होकर लंबे समय तक महातार बाबा जी को देखते ही रहे। बाबा जी बोले, लहड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी के किनारे लेटे रहो। लहड़ी जी ने बाबा जी के आदेशों का पालन किया और नदी के किनारे जाकर लेट गए। नदी का पानी बहुत ठंडा था। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, लेकिन लहड़ी जी का हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। यूं लेटे हुए ही कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए और गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियां जो अपने गुरु के साथ उनकी थी, वे उन्हें बार बार याद आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें किसी के आने की आहट हुई। अंधेरे में एक आदमी उन्हें हाथ दिखाए खड़ा था और उसने उन्हें कुछ सूखे वस्त्र प्रदान किए। उस आदमी ने बताया कि गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आदमी लहड़ी को रास्ता दिखाते हुए आगे चल रहा था। अचानक से लहड़ी को कुछ अद्भुत दिखा। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या सूर्योदय हो रहा है? मुस्कुराता हुआ वह युवक बोला, मध्यरात्रि का समय है। जो दूर प्रकाश दिख रहा है वह एक स्वर्ण महल की आभा है, जिसका सृजन अद्वितीय महागुरु बाबा जी ने आज रात किया है। अतीत में तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। महल को देखकर लहड़ी महाशय आश्चर्यचकित थे। उस महल का शांत जलाशयों में पड़ता प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर माणिक, पन्ने और तरह तरह के रत्न जुड़े हुए थे। धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थी, जिनमें कुछ भक्त गौर वर्ण के थे तो कुछ श्यामल वर्ण। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे तो कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर चुपचाप ध्यानस्थ बैठे हुए थे। समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। लहड़ी महाशय ने फिर उस आदमी से इस महल की उत्पत्ति का रहस्य पूछा। फिर उस आदमी ने बताया कि सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है और उस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणुशक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे, तब पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। वह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। स्वप्नकर्ता के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करके रहती है। जागृतावस्था में जब वह एकत्रित पकड़ रखने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है, तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ी कर लेता है, जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है। वह मूल ईश्वरीय प्रारूप का ही अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब वह ब्रह्म चैतन्य में जागता है, तो इस ब्रह्म स्वप्न सृष्टि के भ्रम को अनायास ही विसर्जित कर देता है। परमात्मा की अनंत सर्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबा जी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। क्षण भर में मूर्त रूप दिया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितनी वास्तविक यह पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है
और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित कर रखा है, जिस प्रकार ईश्वर के विचार ने पृथ्वी का सृजन किया और उसकी इच्छा शक्ति इसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उसने कहा, जब इस महल की निर्मित का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तब बाबा जी इसे विसर्जित कर देंगे। नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ यह जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित नहीं हुआ है। इसका सोना और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से नहीं निकाला गया है। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी अपने को ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने अपने को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सामान्य पत्थर में भी विराट परमाणविक शक्तियां छुपी हुई हैं। उसी प्रकार शुद्धतम मृत मानव भी ईश्वरीय शक्तियों का भंडार है। लहड़ी महाशय ने फिर हीरे और फूलदान का परीक्षण करा। चमकते हुए स्वर्ण से निर्मित मोटी मोटी दीवारों पर भी उन्होंने हाथ फेरा और उनके मन के अंदर गहरी तृप्ति छा गई। साथ ही ऐसा लगा कि उनके पूर्व जन्मों से अवचेतन मन में छिपकर बैठी एक इच्छा तृप्त होकर खत्म हो गई है। फिर लहड़ी महाशय और उस आदमी ने एक हॉल में प्रवेश किया, जहां बीचों बीच एक स्वर्ण सिंहासन पर बाबा जी विराजमान थे। बाबा जी ने फिर एक हवन कुंड प्रकट किया और लहड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा प्रदान करी। सुबह होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए थे। 8वें दिन लहड़ी महाशय बाबा जी के चरणों में लौट गए और उन्हें इस पवित्र मन में सदा अपने ही पास रखने का अनुरोध किया। तब बाबा जी ने समझाते हुए कहा, मेरे पुत्र, इस जन्म में तुम्हें जनसाधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से पूर्व अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या कर तुमने धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनमें मिल जाना होगा। इस बात के पीछे एक गहरा उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और परिवार एवं पारिवारिक उत्तरदायित्वों से घिरे जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारे इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा जीवन आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़भाड़ के बीच रहने के लिए है। बाबा जी ने आगे बोला, तुम्हारे लिए संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंतरिक स्तर पर तुमने पहले ही इसके प्रत्येक कर्म बंधन को तोड़ दिया है। इस संसार के ना होते हुए भी तुम्हें उसी में रहना है। अभी कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण पूर्वक अपने पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुष्यों के रक्ष हृदयों में एक नई मधुर दिव्य आशा का संचार करना है। तुम्हारे संतुलित जीवन से यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मुक्ति बाह्य त्याग पर नहीं, अपितु आंतरिक वैराग्य पर निर्भर करती है। बाबा जी ने फिर आगे कहा, केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। ध्यान के विज्ञान द्वारा जीवन के अंतिम रहस्यों का पता लगाने के लिए केवल वही योग्य है जो ईश्वर की खोज में अन्य सब कुछ त्याग देने का संकल्प करता है। उनकी बातें सुनकर लहड़ी महाशय ने अनुरोध किया कि शिष्यत्व की कठोर आवश्यकताओं को शिथिल करके क्या आप थोड़ी कृपा करेंगे? लहड़ी महाशय ने बोला, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें, भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण आंतरिक वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाए। यह सुनकर बाबा जी बोले, तथास्तु, तुम्हारे माध्यम से ईश्वरीय इच्छा प्रकट हुई है। जो भी विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की याचना करे, उन सबको क्रिया दे दो।